एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 75 सॉल्व करेंगे, जो कि 20 जनवरी 2021 के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कल की वर्कशीट से आगे की कहानी पढ़ेंगे, जो कहानी मेरे संग की औरतें पाठ से ली गई है और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। जो नकुड़ की हवेली थी, इस हवेली के बारे में बात हो रही है। तो इस हवेली के अधिकांश मर्द दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे और औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। बच्चों, जब शादी होती है तो एक रात को बहुत लेट रात तक गाने बजाने का प्रोग्राम किया जाता है, तो उसे रथ जगह कहते हैं। तो औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। और एक नामी चोर, जिसका बहुत नाम था, चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट था, वो उस हवेली में न जाने कब घुस गया, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि हवेली में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, नाच गाने का, ढोलक की थाप का, क्योंकि सभी औरतें रथ जगह मना रही थीं। पर चोर था बदकिस्मत। लेकिन वो चोर बदकिस्मत था। क्यों था? क्योंकि वह चोरी करने के उद्देश्य से आया था, बहुत बड़ी योजना बनाकर लाया था, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। अब उसकी बदकिस्मती थी कि जिस कमरे में उसे चोरी करनी थी उसमें लेखिका की माँ सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। फिर अपना कमरा वो छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर लेट गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था, मतलब बहुत सारी योजनाओं के साथ वो उस हवेली के उस कमरे में गया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, क्योंकि वो पहले दूसरे कमरे में थी, फिर दूसरे में आ गई, है ना। तो इस तरह से उन्होंने 2 कमरे बदल दिए। तो वो चोर ये सोच रहा है कि ये तो बड़ी बूढ़ी औरत है, ये ऐसे कैसे कमरे बदल देगी, मतलब दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ढोलक के शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर माँ सो गई थी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जैसे ही चोर कमरे में आया, वैसे ही माँ की आंखें खुल गई। माँ ने कहा, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा एक पारंपरिक असंगत सा जवाब दिया कि जी मैं हूँ, मैं, जैसे कि लेखिका की माँ उस व्यक्ति को जानती हो। पानी पिला, माँ जी ने कहा, पानी पिला। जी मैं। चोर को थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि उस चोर को तो पता ही नहीं था कहाँ पानी है, किसको देना है, कैसे देना है। तो चोर से उसने, माँ ने जब कहा कि पानी पिला, तो चोर थोड़ा झिझक गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। तो बिस्तर के पास लोटा पानी भरकर जग या लोटा रख लेते हैं, तो माँ देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भरकर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, है ना। लेखिका की माँ ने उस चोर से कहा कि जब तुम पानी लेने जाओ तो कपड़े को कसकर बांधे रखना और तरीके से छानना। चोर घबरा गया, बेचारे को घबराहट हो गई कि मैं तो चोर हूँ और ये माँ मुझे इतने अंधेरे में कैसे पहचान गई। तो अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। चोर को पता था कि वो हर समय भगवान का जाप करती रहती है ना। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। चोर को इस बात पर विश्वास न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान सा हो उठा, बहुत परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है भाई, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, जल्दी करो। पर मैं तो चोर हूँ। चोर घबराहट में जल्दी से बोल पड़ा कि मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। तो बच्चों, ये जो हमने वर्कशीट पढ़ी, इसमें हमने जाना कि माँ की वजह से, लेखिका की जो माँ थी उनकी वजह से हवेली में चोरी होने से बच गई, और चोर को उन्होंने अपनी बातों में इस तरह से फंसाया कि चोर खुद ही घबराकर बोल गया कि मैं तो चोर हूँ। तो बच्चों, इस वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो पढ़ते हैं प्रश्नों को और उनके उत्तर लिखते हैं।
पहला प्रश्न है, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई थी? हवेली में, इसका उत्तर है हवेली में औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप का बहुत तेज शोर भी था। इसके अलावा हवेली के तमाम मर्द बारात में गए थे, इसीलिए किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर नहीं हुई। किसी को पता नहीं चला कि वो चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। सेंध लगाने का मतलब होता है चोरी छुपके से घर में घुस जाना। लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया? चोर अनुमान व योजना के अनुसार हवेली में घुसा, लेकिन वह पकड़ा गया। माँ ने उसे पकड़ लिया और हुआ क्या कि जिस कमरे में चोर चोरी करने गया था उस कमरे में माँ पहले से ही सोई हुई थी। तो ये उसकी बदकिस्मती थी, क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाया, है ना। तथा चोरी नहीं कर पाया, इसीलिए लेखिका ने चोर को बदकिस्मत कहा, क्योंकि वो चोरी करने गया था लेकिन फिर भी वो चोरी नहीं कर पाया। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी? तो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व असाधारण था, मतलब कि एक साधारण महिला जैसा उनका व्यक्तित्व नहीं था, एक असाधारण था, यूनिक था उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। इसका मतलब है कि वह बहुत ही वीर, साहसी, है ना, और एक योग्य महिला थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। मौलिक मतलब उनकी अपनी निजी सोच थी। लेखिका की माँ से ठोस कार्यों के बारे में राय ली जाती थी। लेखिका की जो माँ थी, घर परिवार में भी जो भी कोई बड़े कार्य किए जाते थे तो उनसे पहले राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था कि उन्होंने जो कह दिया वही बात माननी है। वह अपना सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने व संगीत सुनने में बिताती थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। वह चोर की चालाकी को भी समझ गई थी। तो ये सभी उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 4 है, चोर क्यों घबरा गया? चोर क्यों घबरा गया? तो जब लेखिका की माँ ने उस चोर से कहा कि लोटा में कुएं से पानी लेकर आ, लेकिन कपड़ा कसकर बांधे रखना, तो चोर यह सोचकर घबरा गया कि माँ ने उसे पहचान कैसे लिया। वो ये सोच गया कि इस माँ ने मुझे कैसे पहचान लिया। प्रश्न नंबर 5 है, लेखिका की माँ और चोर के बीच संवाद को लिखिए। तो देखिए, संवाद लिखना है इसमें। तो पहले प्रश्न 5वें प्रश्न का उत्तर है, बड़ी प्यास लगी है। माँ ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, जा लोटे में पानी लेकर आ। तो चोर कहता है, मैं कैसे? थोड़ा झिझक कर कहता है चोर कि मैं कैसे? माँ कहती है, मैंने तुझे पहचान लिया है। चोर, जी वह, मैं तो थोड़ा और झिझकता है, वो डर जाता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। माँ कहती है कि घबरा नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगी नहीं, ना ही पिटवाऊंगी, तू तो मेरे बेटे जैसा है। तो चोर शर्मसार हो जाता है। जब माँ उससे कहती है कि तू मेरे बेटे जैसा है तो उसे बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है। तो कहता है, हाँ जी। माँ कहती है, मुझे पानी पिला, मेरी सेवा कर, अब से हम माँ बेटे हुए। चोर कहता है, जी माँ जी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। क्योंकि माँ ने चोर को पहचान लिया लेकिन फिर भी उसे डांटा नहीं, उसे पिटवाया नहीं, बल्कि उसे बेटे जैसा प्यार दिया। तो चोर कहता है, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। माँ कहती है, बहुत अच्छा बेटा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये संवाद भी पसंद आया होगा। आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप इस वर्कशीट के वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।